हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 प्रश्नवाली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है। इस विधि में जो है हम लोग जो इस चैप्टर के इस विधि में प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके पहले हम लोग जो है ग्राफीय विधि का प्रयोग किए थे, जो हम लोगों मैंने जो पिछला वीडियो उसमें डाला है, आप लोग जाकर उसमें देख सकते हैं कि ग्राफीय विधि से हम लोग किस तरह समीकरण को हल करते हैं। इसमें जो हमारा दूसरा विधि आ गया, अगर इसको भी ग्राफीय विधि से हम हल करते हैं तो उसका भी आंसर जो होता है सेम ही आता है। इसमें सवाल में कहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल कीजिए, तो हम लोग जो है इसी विधि से हल करेंगे। और देखते हैं प्रश्न को। हम जो है हमें दो समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण, इससे हमको जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले देखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर हल, लिखिए जैसे हमेशा बनाते थे कि जैसे दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पर दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। इसमें प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि इसमें किसी एक समीकरण को हम ले करके उसमें x या y का वैल्यू निकाल करके और दूसरे में रख करके हम लोग बनाते हैं। तो इसमें हम लोग को ये नहीं है कि हम समीकरण 1 से ही बनाएंगे, समीकरण 2 से ही बनाएंगे। हम जो मन करे वो ले सकते हैं समीकरण। जैसे कि हम इसमें समीकरण 1 से लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। हम 1 लेकर के बना रहे हैं, आप लोग चाहें तो 2 लेकर के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लिखेंगे हमारा x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 14, ठीक है। इसमें जो हम या तो x का वैल्यू निकालेंगे या तो y का निकालेंगे, फ्री है। दोनों में से कोई भी वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में आंसर क्या सेम ही आएगा, कोई अंतर नहीं होगा। मान लीजिए हम x ही ले लेते हैं, तो लिखेंगे x इक्वल टू ये 14, और y को जो है इस साइड लेकर के जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा x का वैल्यू जो निकल के आ गया 14 माइनस कितना जी y, ठीक है। अब इस x के वैल्यू को हम समीकरण 1 से माने हैं, समीकरण 2 में रख देंगे। यानी जहाँ पर x वहाँ पर क्या रखेंगे 14 माइनस y, लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। इसमें देखिए, इसको कई बार हम क्या करते हैं, कोई लोग जो है समीकरण इसको 3 मान के भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको कह सकते हैं कि समीकरण 3 मिल गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको कोई समीकरण मानने की आवश्यकता नहीं है। इसमें x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो इसमें x क्या है हम समीकरण 2 पहले लिख देते हैं, x माइनस वाई। आप लोगों को समझने के लिए हम लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ पर 1 रख सकते थे। x का वैल्यू कितना है जी 14 माइनस वाई, ऑलरेडी माइनस पहले से हमारा y है इक्वल टू 4 है तो 4, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें देखेंगे ये दोनों y वाला वैल्यू है एक साथ जुटेगा, और इसमें y नहीं है तो ये जो है इसके पास आ जाएगा। माइनस का y माइनस का y, तो माइनस का 2y हो जाएगा इक्वल टू हमारा 4 पहले से है। 14 को जो है इस साइड लेके जाएंगे तो चिन्ह बदलता है, तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 14, ये माइनस का 2y इक्वल टू, जब घटेगा तो उल्टा इधर से घट रहा है तो माइनस का क्या बचेगा 10। अब चाहे तो माइनस का माइनस यहाँ से भी काट सकते हैं, नहीं तो नीचे ऊपर करके भी काट सकते थे। तो y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे 10, ये गुणा में है, इस साइड जाता है तो भाग में चला जाता है, 2 से कटेगा 2 बचे 10, यानी इस तरह हमारा y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। हमको x और y का वैल्यू ही केवल निकालना होता है, तो हमने तो y का वैल्यू निकाल लिया, दूसरा हमको x का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए देखिए, ये y के वैल्यू को हम x के इसमें भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी, समीकरण 2 में भी, किसी में भी रखेंगे हमारा वैल्यू सेम आएगा, कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए आप लोग फ्री है, या तो इसमें जो है y का वैल्यू इसमें रख पुट कर देंगे अगर हम, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, या तो y का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए या तो 2 में रख दीजिए। सबसे आसान ये होता है कि जो x को इक्वल टू हमारा आया है इसमें रख देंगे, y का वैल्यू डायरेक्ट ऐसे निकल जाता है, तो सबसे आसान होता है। तो लिखेंगे चाहे इसमें रख सकते हैं समीकरण 1 या 2 में, किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। देखो y का मान लिख देते हैं, y का मान समीकरण, मान लीजिए हम 1 में रख के देखते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण हमारा 1 क्या है उसको पहले लिख देते हैं, समझने के लिए ऐसा लिख रहा है, हम चाहे तो डायरेक्ट रख सकते हैं। x का वैल्यू हमारा कुछ नहीं है तो x का x रहेगा, प्लस y का वैल्यू हमारा क्या है जी 5, तो 5 रख देंगे, और कितना
14। ये x का x इक्वल टू 14, इसको इस साइड लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा 9। यानी इस तरह से हमारा दो मान निकल के आ गया, यानी x बराबर आ गया 9 और y बराबर कितना आ गया जी 5। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। अब देखिए जो y का वैल्यू है इसमें भी रख सकते हैं, देखो कैसे, यहाँ पर कितना 14 है और y का वैल्यू क्या भरेंगे 5, तो 14 में से 5 गया तो फिर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसमें भी रख सकते हैं, अगर इस समीकरण 2 में रखते हैं y का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर 5, तो इसको जो है इस साइड ले करके आएंगे तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, यानी 9 और 5 क्या हो जाएगा 14। ठीक है, यानी इसका जो है मान हम इसमें भी रख देंगे तो आंसर मिल जाएगा हमारा, और इसमें भी रख देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। 5 4 9 इसमें आकर जुड़ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने पहला पार्ट इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको हम देखते हैं, इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अब हम लोग जो देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें भी दो समीकरण युग्म दिया है, इसमें लिखेंगे हल। वैसे ही जैसे मानते हैं s माइनस टी इक्वल टू 3, दूसरा है इसको समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरा है एस वाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, समीकरण 2 मान लेंगे। थोड़ा देख लें कि क्वेश्चन सही लिखे हैं ना, टी बाई 2। ठीक है, इसमें से भी समीकरण किसी को लेकर के बना सकते हैं। समीकरण 1 से ले लेते हैं, समीकरण जैसे उसमें लिए थे समीकरण 1 से। ठीक है, आप लोग कुछ करिए कि वीडियो को पॉज करके जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 बने वैसे इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा अपने से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो आप आगे देख के बना सकते हैं। जैसे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है एस माइनस टी इक्वल टू 3। ठीक है, इसमें हम या तो एस का वैल्यू निकालेंगे या तो टी का वैल्यू निकालेंगे, कोई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एस निकाल लेते हैं, एस इक्वल टू ये 3 का 3, ये माइनस की तरह क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, यानी हमारा एस का वैल्यू मिल गया 3 प्लस टी। तो एस का वैल्यू है समीकरण 2 में रख देंगे, एस का मान, एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है एक बार लिख देते हैं, एस माइनस 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू कितना है 6 है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें एस है, एस का जहाँ है वहाँ पर क्या रखेंगे हम टी प्लस 3 रख सकते हैं, यानी यहाँ पर एस है तो इसके ऊपर लिखेंगे हम 3 प्लस टी इक्वल टू बाई बोलते हैं इसको या बटा बोल सकते हैं, बटा 3 प्लस टी बाई ना 2 इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं वैसे ही आ गया। देखिए वैसे ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसका हम 3 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे। सिंपल सा, 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है जी 6 आता है। तो 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, तो ये 3 दूनी 6 प्लस 2t। ठीक है, उसके बाद से प्लस है तो हम प्लस देंगे 2 से 3 बार में, तो ये क्या हो जाएगा 3t इक्वल टू 6। अब यहाँ पर देखेंगे 6 प्लस टी, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 कितना हो गया 5t हो गया बटा 6 इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे हम कुछ नहीं तो क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं। जैसे समझने के लिए नहीं भी लगाते तो हम बनाते हैं यहाँ पे, जैसे इसमें इससे गुणा कर देते हैं और नीचे से ऊपर, या इसको भाग में इधर क्या हो जाता गुणा में हो जाता, ऐसे भी कह सकते थे। नहीं तो ऐसे बोलेंगे कि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर हम 1 लगाते हैं इसमें कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि वापस जब भाग करेंगे तो हमारा 10 ही आएगा। ऐसे ज़्यादा बेटर होगा कि आप ऐसे 1 लिख करके ही गुणा कीजिए। ऐसे गुणा कर सकते थे इजीली, आपकी इधर भाग में इसको भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो अच्छा जाएगा 36 हो जाएगा। यानी इधर केवल 6 प्लस 5t इक्वल टू हो जाएगा 36, यानी 36 हो जाएगा। चाहे आप ऐसे निकाल सकते हैं, यानी नीचे वाला से ऊपर में गुणा और इसके ऊपर वाला में से इसके नीचे में गुणा। तो 1 से गुणा करेंगे 6 प्लस 5t में इतना ही रह जाएगा हमारा। ये एस नहीं है 5 है। ठीक है, इसको ऐसे हम बना देते हैं, कितना हो जाएगा 36। अब देखिए ये 5t हमारा हो गया। ठीक है, कभी 5 बोलते हैं कभी 5 बोलते हैं, इसके लिए ठीक कीजिएगा क्योंकि ऐसे निकलता। 36 ये जाएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा, यानी 5t इक्वल टू कितना हो गया 36 में गया 6 तो 30 हो गया। ठीक है,
और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 का 30, ये फिर गुणा में इधर का क्या हो जाएगा भाग में, 5 से काटेंगे इसको 6 बार में कटेगा, यानी टी का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। तो अब टी का वैल्यू हमारा 6 आ गया, तो इसमें हम टी का वैल्यू या तो इसमें रख सकते हैं या समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, इसमें भी रख सकते हैं। तो हम 1 में रख देते हैं, लीजिए लिखेंगे टी का मान, ऐसे लिखेंगे टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे आप लोगों को बताए थे ना, या तो समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, या जो हम एस का वैल्यू निकाले इसमें रखें, सेम आंसर ही आ गया। जैसे आप रख के देख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर टी का वैल्यू इसमें रखते हैं, तो एस का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 और 3 9 हो जाएगा, और इसमें रख के आपको दिखा देते हैं हम। देखिए समीकरण 1 में यानी हमारा क्या है एस माइनस टी इक्वल टू कितना है 3 है, यानी एस का एस और टी का वैल्यू कितना निकल के आया हमारा 6 इक्वल टू 3 हो गया। ये एस का एस इक्वल टू इधर 3 का 3, माइनस की तरह क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 6 हमारा, यानी एस का मान कितना आ गया 9। यानी इस तरह से हमारा इस समीकरण में इसके पहले बना दे उसमें एक्स वाई दिया था, इसमें एस टी दिया है, यानी आप कुछ भी दिए उससे मतलब ना जो दिया उसका मान हम निकालेंगे। इसमें एस दे दे या बी दे दे या सी दे दे या डी दे दे या कुछ भी दे, उसका हमको क्या फ़र्क पड़ता है। देखो तो हमारे यहाँ ना फाइनली एस का मान आ गया 9 और टी का मान कितना आ गया 6। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब